दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एनटीपीसी के सीरीज़ में एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के सभी सवाल यानी हर शिफ्ट वाइज हम लोग हर वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम 4 जनवरी 2021 का जो सवाल था जो कि शिफ्ट 1 का सवाल है उसे लिया है। ऐसे ही आप हर शिफ्ट बाय शिफ्ट यानी कि हर वीडियो में देखने को मिलेगा। आप सभी हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको कुछ ही दिनों में सारा एनटीपीसी का सवाल आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था कब, काफ़ी आसान सवाल है, 1928 में। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर होगा यकृत, लीवर, है ना। अगला सवाल है, राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, यानी राजा रवि वर्मा जो थे क्यों प्रसिद्ध थे। ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे यानी पेंटिंग के लिए। ठीक है, ये सभी सवाल देखिए, आपको कोई नया सवाल नहीं है, ध्यान रखिएगा। सभी सवाल एनटीपीसी का जो शिफ्ट 1 का जो सवाल था 4 जनवरी का, ये पूछा गया सवाल है। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पता है इसी पैटर्न पे फिर से आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, अकबर सम्राट कब बना। अकबर जो सम्राट कब बने थे, 1556 में, है ना। 15 से 56 में इससे सम्राट बने थे। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था, यानी कि 5 ईयर्स प्लान का जो फर्स्ट प्लान था उसका मुख्य ध्यान किस पर था, तो कृषि पर था। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर बाइनरी। बाइनरी में आपको पता होगा कि 2 ही नंबर का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। ठीक है, अगला सवाल, गोदावरी नदी का उद्गम जो स्थान है कहाँ से है, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होता है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, है ना। वहाँ से गोदावरी का जो उद्गम होता है, उद्गम मतलब है शुरुआत होना। ठीक है ना। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार कब दबाया था, यानी कि कब इसे यानी कि समाप्त कर दिया था। तो 1859 में इसे, यानी 1857 का विद्रोह 57 में शुरू ही हुआ था और 1859 में क्या है ये 1 से समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन जो किया गया था कब किया गया था, 1924 में। इसका सही आंसर होगा 1924। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर के पीएच रेंज कितनी होती है, यानी पीएच मान का जो रेंज है कितना होता है बताना है। इसका सही आंसर होगा 7.35 से लेकर 7.45, यानी कि इस रेंज में के बीच मानव शरीर का पीएच मान का रेंज है। ठीक है ना ये। अगला सवाल है, भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी पहला हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला हाई कोर्ट जो अपना भारत का है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है, यानी बंगाल जो कलकत्ता बोलते हैं वो हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट है। ठीक है, अगला सवाल है, ये करंट का सवाल जो उस समय का था, जैसे आप नहीं भी ध्यान रखें तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। जून 2020 तक जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया, यानी कि शामिल किया गया है। तो उस समय तक का है 1121। ठीक है ना। आप देखिए जब एग्जाम होगा ना आप उस समय का यानी कि नया वाला देख लेंगे। ठीक है, जो भी नहीं कि आपको यानी कि यही याद करना है या आज के याद कर लीजिए। आपको ये ध्यान रखेंगे कि डाटा हमेशा बदलते रहता है, तो वैसे में जब एग्जाम होगा उस टाइम एक बार जो इसे करंट अफेयर्स में देख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका सही आंसर 2016 में। ठीक है, अगला सवाल है, धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता को क्या कहते हैं। तन्यता बोलते हैं। जितना फैलता है यानी कि ढल सकता है, मान लीजिए जहाँ दूर तक, इसको तन्यता कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, URL का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बताना है। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए यानी कि कंप्यूटर का सवाल भी यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, 2 सवाल लगभग देखने को मिलता है, हर सेट में मिलेगा आपको। URL का फुल फॉर्म जो होता है क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, है ना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था, नहीं कब किया गया था, अमेंडमेंट बताना है। तो 1951 में। ठीक है ना। अगला सवाल है, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था। इनसेट 1B जो है इसका स्टार्टिंग यानी शुरू किया गया था 1983 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था, यानी पोखरण जो यानी 2 परमाणु परीक्षण हुए थे यानी कि, तो सेकंड वाला के जो उसका कोड नाम क्या था। इसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था ना। पहला वाला आपको याद होगा, पहला वाला था
यानी कि ऑपरेशन जो बुद्धा, इसमें स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं आपको, यानी कि वो था, वो ध्यान रखिए। ठीक है, अगला सवाल है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका सही इसका आंसर होगा अशोक, यानी सम्राट अशोक ने क्या किए थे? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला सवाल है फूल में स्त्री केसर जो है क्या है? ये मैंने कि बताना है। फूल में स्त्री केसर जो यानी कि ये पार्ट्स है, अंग है वहाँ पर, तो क्या है? तो फूल में जो अंग है एक मादा प्रजनन अंग है। ठीक है ना। अगला सवाल है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग होता है? चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है? देखिए उपयोग तो बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हिसाब से ये वाला सवाल है, सीमेंट में ऑप्शन रहा होगा, वहाँ पर ये बात दिया गया है। ठीक है ना। अगला सवाल है एक बुक का नाम है, किताब का नाम है तमस, है ना, वर्षीय हिंदी जो उपन्यास है तमस है, इसे कौन लिखा है? इसका सही आंसर है भीष्म साहनी। ठीक है। अगला सवाल है भारत में पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है आपको याद होगा? महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला सवाल है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी पर। ठीक है ना। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ होता है बताना आपको। इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है। अगला सवाल है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस होने का कारण क्या है, वजह क्या है बताना है। इसका जो मेन कारण होने का है विषाणु। ठीक है ना। अगला बताना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा जेम्स गोसलिंग द्वारा। ठीक है ना। अगला बताना है भौतिकी की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा हिड्रास्टैटिक्स है, हिड्रास्टैटिक्स है। ये था मुश्किल नाम है, आप ध्यान रखिएगा ऐसे। अगला सवाल है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? भारत कब भाग लिया था बताना है। इसका सही आंसर होगा 1990 में। ठीक है। अगला सवाल है सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यानी कि इसका आरंभ किए थे। ठीक है। अगला सवाल है कहा जाता है कि 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो इसका सही इसका आंसर होगा कोलकाता में। ठीक है। अगला सवाल है आरटीए अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आरटीए अधिनियम कब लाया गया था? इसका सही जो इसका आंसर है प्रभावी हुआ था अक्टूबर 2005 में। ठीक है। अगला सवाल संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं, उसमें 10 अस्थायी है जो कि सवाल अभी आया है, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। और 5 जो है जो अस्थायी सदस्य। ठीक है। अगला सवाल देखिए लास्ट ही हो रहा है यहाँ पर, बस 2 साल बच गया है आपका। नवकलेबर उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? उत्सव ही पूछता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नवकलेबर उत्सव कहाँ मनाते हैं? ये मनाते हैं आपको उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला और लास्ट सवाल इस यानी कि सेट का आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही इसका आंसर हो जाएगा 2003 में। ठीक है। आप सभी को देखिए आप कुछ समय में कुछ मिनट में क्या है आप इसका यानी सभी सवालों का जवाब देंगे। में एक सेट पूरा हो गया है। ठीक है ना। आप मान लीजिए कि एक दिन जो एग्ज़ाम चला है आपका पूरे जीके का सवाल है, सभी सवाल को हम लिए हैं यहाँ पर, पूरा सेट हो गया आपका हो गया है। ऐसे ही हम इसी क्रम में क्या करेंगे, इसी तरीके से हर दिन एक नया सेट NTPC का जो प्रीवियस पेपर है उसे लेकर आएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, कुछ दिन में आपका देखिए वो सारा सेट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे आपका एक एक वीडियो देखते रहिएगा, आप सभी को निश्चित फ़ायदा होगा। और किसी को कोई समस्या, डाउट, परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे, आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा। हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप सभी तक पहले पहुंचेगा, आपसे देख पाएंगे, आप सभी को निश्चित से फ़ायदा होगा। ठीक है।